તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે અહીંયા પધાર્યા. Thank you very much for coming. And I think we all have very great connection with Gujarat. Not only from our worthy Prime Minister, but I think the way the cultures are, जैसे हम बोलते हैं, I think all that has been really connecting to us for a long time. So for today, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बारे में. फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि भी जो हमने नए कुछ प्रोडक्ट्स बिल्ड किया है उसकी क्यों हमें लगा कि देयर इज़ अ नीड इन दिस मार्केट, व्हाई दैट विल रियली चेंज हाउ वी लुक एट फाइनेंस, दैट विल not only create a financial inclusion but will also empower us or our next generation people who are now becoming more and more aware and educated when it comes to money, and a little bit more about data, because I always feel that for us to reach where we want, data will really help create that for India. So before I do that, I'll probably just make a quick rundown there, show you a quick video about Finvesia. Raised in US, came to India as a foreign institution investor, started investing in global markets, and from there we have over a dozen offices across the globe with a lot of multiple regulations when it comes to financial services. Besides our health tech and investment banking and other businesses, we are diversified in. इंडिया में हमारे currently already एक product live है known as शून्य, which is also into capital market and investments and trading, and that has given us a very good understanding India market के बारे में, regulated space में कैसे हमारी accountability और responsibility equally important है, because not only data but this is finance and we are all very sensitive when it comes to money, and we have recently also introduced 5 rupees per trade, mostly in the capital market in the derivative side, but that's something which we have really built up in the last few years. So we understand कि finance के related हम सब का जो मन के विचार हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम कितने सेंसिटिव होते हैं जब when it comes to money, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो तो और ज़्यादा ही डिजिटल अवेयर, डिजिटल पेमेंट्स, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग वेरी डिजिटल फॉर ऑल ऑफ अस. अब गुजरात में जब हमने इसके बारे में सोचा, एंड ये हमारा फर्स्ट प्लेस है टू स्टार्ट विद, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने यहाँ से शुरू किया, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि भी हमारा जो एग्जिस्टिंग यूज़र बेस है, जो शून्य, जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनमें गुजरात इज़ अमंग्स द टॉप 3. तो हमारी काफ़ी सबसे ज़्यादा यहाँ से लोगों के साथ रिलेशनशिप है, विच मेड अस वेरी कॉन्फिडेंट कि भी हमें यहाँ से शुरू करना है. सो दैट्स लिटिल बिट अबाउट शून्य, विच इज़ अगेन वेरी पैशनेटली बिन बिल्ट अप. उसके ऊपर भी हम काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं. अब जब हमने एनालाइज करना शुरू किया कि लोगों का बिहेवियर क्या है, हम जब पैसे को देखते हैं तब हमारे मन में बहुत ख्याल आते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, और उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये लगा कि हम कैसे एक नई वैल्यू क्रिएट करें. आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट, हमने यूपीआईज देख लिए, पेमेंट्स देख लिए. अब तो मतलब कोई कैश मांगे तो हमें लगता है कि सॉरी यार है नहीं, मतलब अब तो कई बार ये आंसर निकलता है हमारे से, बिकॉज everything is becoming so digital, but the digital is nothing but a data set. अब जब वो डेटा किसी का क्रिएट हो रहा है तो उसका एक पर्सोना है, जैसे मेरे अपने पर्सनल फाइनेंसेस हैं, मेरा अपना एक बिहेवियर है. तो वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि ये हिंदुस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो आई जस्ट ट्राई टू bring you some context and then I'll spare some time about the product as well. तो हमने कहा कि
ये कैसे हम लोगों से कनेक्ट करें। तो हमने रियलाइज़ किया, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कई बार बैठ के सोचते होगे कि यार मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है, क्या वो मुझे इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है? क्या मैं कभी अपनी लोन की किस्त टाइम से पहले चुका सकता हूँ या चुका सकती हूँ? क्या मेरे जो बच्चों के या मेरे गोल्स एस्पिरेशंस हैं, मुझे बाइक लेना है, बाइक ले लिए, मुझे कार लेना है, मुझे बच्चों की एडमिशन, स्कूल, इतनी सारी हमारी रोज़ की एस्पिरेशंस, हम रोज़ सुबह उठते हैं तो आई एम श्योर हमारी चेकलिस्ट होती है और शाम तक उसमें से 60-70% ख़त्म होता है और अगले दिन उसका साइड इफ़ेक्ट चलता रहता है। ये हमारी एक लाइफ है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो हम जिससे बात करते हैं ना, हमारे मन में 1% रहता है, यार ये मुझे एडवाइस सही देगा, कहीं इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। या अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बैंक के पास, इंश्योरेंस के पास, म्यूचुअल फंड, किसी के पास भी जाते हो, जब उसका एक प्रोडक्ट की उसको एक्सपर्टीज़ है, वो कोशिश करेगा कि आपको उसी चीज़ के बारे में अवेयर करे या उसके बारे में बताए, और इवेंचुअली शायद आपको उसके बारे में इंसिस्ट करे कि आप बाय या सेल करो। तो इसमें समवेयर बायसनेस आ गई। अब आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हेल्थ केयर के बारे में, राइट? अब आई डोंट नो आप किसी ने वो वॉचेस पहनी हैं या देखी हैं, बट आई एम श्योर आपके बच्चों ने पहन ली होंगी। अब वो होता क्या है कि जब तक आपको वो नंबर ऑफ स्टेप्स दिखते नहीं है ना, आप चलते नहीं। Has all these features anyways, and because once you have a bank account, आपने उसमें कोई भी बैंकिंग के सर्विसेज करने के लिए you don't need to go to a bank. Your entire banking services of Yes Bank will only and can be happened through Jump itself. I'll just quickly walk you through of the demo as well, but these are some of the screenshots जो हमने एप्लीकेशन में डिफरेंट फीचर्स के रखे हैं। Welcome to artificial intelligence, which is happening for the first time for retail clients in India. जय। ये बेसिकली 4 डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर हमने बिल्ड किया है। कॉग्निटिव इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल पैटर्न्स। सो व्हाट इट डज, इट लुक्स एट ऑल ऑफ अस। अब होगा क्या, हम सारे एक रूम में बैठे हैं, हमारी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर कॉमन होगी, या राइट हैंड से लिखने की आदत या समथिंग, राइट? तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कोहॉर्ट्स, एंड कॉग्निटिव मॉडल्स help to understand you better in comparison with others, but also individually. So there are a lot of AI models which really start building up personas, and cognitive AI is what we have built as a baseline to understand each one of us separately and individually. अब होता क्या है कि भी जिसको हम एक बिहेवियर की बात करते हैं, हम अपने आप को रोज सुबह से लेकर रात तक हमारी 80% जो काम होते हैं ना, वो एक बहुत प्रोसेस ड्रिवन होते हैं। हम वहीं उठते हैं, वहीं लेफ्ट साइड से जाएंगे, राइट साइड से जाएंगे, ऑफिस में जाने की, ड्राइविंग करने की, एक हमारी आदत, बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, वो एक बिल्ड हो जाता है। बिहेवियर से पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न से प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। सो ऑन द सेम एआई मॉडल्स, वंस वी हैव ऑल दिस डेटा विच बिलोंग्स टू यू, तो अब मैंने क्या किया, जब हमने इसको ऑनबोर्ड किया, आपने अपने सारे बैंक अकाउंट्स थ्रू एन अकाउंट एग्रीगेटर विच इज अगेन रेगुलेटेड, आपने जंप में आके उसको लिंक किए, आपका येस बैंक अकाउंट, आपकी सारी पेमेंट, स्पेंडिंग, सेविंग, एफडीज, सब कुछ, सारा डेटा मॉडल आपको रोज जैसे जैसे आप और इन्वेस्टमेंट सेविंग करते हो इम्प्रोवाइज करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। एंड दिस इज वेयर जब ये प्रिडिक्टेबल मॉडल्स आपको हेल्प करेंगे दैट दिस इज व्हाट यू पोटेंशियली विल डू,
मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल हमने क्रिएट किया है इसके अंदर बजट्स में जाके। तो वो क्या करता है, आई शो यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एक्सप्लेनेबल एआई। एआई के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, आप उसको डेटा दो, उसको पढ़ता है और इतनी लोकल सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके समझाता है कि आपको लगता है कि यार अच्छा ऐसे है। इट्स लाइक आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देख रहे हो और आप मंथ एंड के ऊपर देखते हो, यार मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, मेरा क्लोजिंग कितना था, मैंने कहाँ एफडी में डाल दिए, क्या किया। वो मैनुअल कैलकुलेशन करके भी आप एनालिसिस नहीं निकाल सकते, मैंने कहाँ सही किया, क्या गलत किया, क्या मुझे करना चाहिए। एक्सप्लेनेबल एआई एक ऐसा मॉडल है एआई के अंदर जो कि आपको आपके डेटा को अंडरस्टैंड करके आप ही की लैंग्वेज में इतना सिंप्लीफाइड एक्सप्लेन करता है दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर डेटा। कन्वर्सेशनल एआई, आई शो यू अनदर एग्जांपल। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कैसे एआई मॉडल्स में आप बात करते हो, आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आपके डेटा पे बना है, जिसको हम रैग मॉडल्स बोलते हैं। एक तो होता है कि आप गूगल पे गए और आपने सर्च किया, या चैट जीपीटी पे गए, आपने क्वेरी डाली, तो वो बहुत सारे डेटा सेट्स को देखता है। यहाँ पे ये सिर्फ आपके डेटा को देखता है। जब आपके डेटा को देख के वो समझता है और आपके क्वेश्चंस के आपको इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज देगा, that is where you will start getting empowered, because now you are neither looking at any biasness nor you are looking at anyone who will tell you without looking at your overall data, and they will always tell you which is meant for you. So that conversational part I will just quickly show you in a quick demo right now. Just give me a minute. कि आपको बेसलाइन इसमें जो ट्रांजैक्शनल है, आई कीप सेइंग ट्रांजैक्शन इज नो वैल्यू एनीमोर। मूविंग ऑफ फंड्स और बाय सेल करना या किसी किसी एग्जीक्यूशन को हम आजकल अब वैल्यू नहीं मानते। वैल्यू डेटा को अंडरस्टैंड करके हम और क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू है। सो जब हमने एप्लीकेशन ओपन किया, एज ए सेड, this you can look at all your banking yes bank services। तो आप NEFT, IMPS, आपका पूरा का पूरा बैंकिंग स्टैक इसके अंदर है, इंक्लूडिंग आपका अगर BBPS पेमेंट्स आपने करनी है, ऑल दोज पेमेंट फंक्शंस, रिमाइंडर्स, जो जो आपके अपकमिंग बिल्स हैं, यू कैन लुक एट दैट टू एन एक्सटेंट दैट यू कैन इवन लुक एट द नेटवर्थ विच गेट्स क्रिएटेड एवरी डे। तो ये आपके सारे बैंक अकाउंट्स को देख के उसमें जो जो बैलेंसेस हैं, जो आपके इंडिविजुअल नेटवर्क बनते हैं, इट गिव्स यू अ कंप्लीट इनसाइट थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर्स, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आरडीज, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग, व्हिच मींस कि ये आपका चलता फिरता नेटवर्क है। आपको रोज पता लगता है कि मेरी नेटवर्क। दिस इज आवर फेवरेट लाइन, मनी वाज कन्वेंशनल। ये जो ऐप डाउनलोड करने की होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका कुछ चार्जेस? नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। ट्रांजैक्शन का नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। मनी इज नाउ कन्वर्सेशन। तो जब हम लोगों ने ना बेसिकली क्या था, जब हम लोगों ने रिसर्च वर्क शुरू किया ना इंडिया में कि चल अब तूने 1000 या 2000 रुपये बचाए, 500 रुपये तू म्यूचुअल फंड में डाल दे, 500 रुपये का तू गोल्ड ले ले। अभी तूने 500 रुपये का पिज्जा खाया है या 400 रुपये का 450 का पिज्जा खाया है, 50 रुपये, वाई डोंट यू बाय डिजिटल गोल्ड आउट ऑफ इट, है ना? वाई डोंट यू बाय निफ्टी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते, है ना? अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती, निफ्टी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड वो इनको हेल्प करेगा। करेक्ट करेक्ट। सो अल्टीमेटली द रीजन वी सेड कि जो बेसलाइन ट्रांजैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने अगर किसी में भी इन्वेस्ट करना है, दैट कैन ओनली पॉसिबल जब आप ऐप में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू रखते हो, अगर आपने इंश्योरेंसेस बाय करने हैं। सो दीज आर सम ऑफ अवर अपकमिंग फीचर्स एज वेल। वी हैव बीन फॉर्चुनेट टू गॉट UPI TPAP लाइसेंस,
We are in the process to go live on UPI. We'll have our own UPI handle everything. As I said, we are also expanding on the digital lending space because we have our own NBFC. Will diversify. Insurance, as I said, is also something which is in the upcoming product, and we are coming in more languages because जब तक हम local language में नहीं जाएंगे, people will not be able to understand this in the tier 2, tier 3 city. And as you know, ma'am also said कि भी हमने लोगों को diversify करवाना है. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा बचा है तो आप उसको स्टॉक्स में लगाओ. क्या आप डिजिटल गोल्ड में लगा सकते हो, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, क्या आप एफडीज में लगा सकते हो. ऑल दिस आर